सर्वप्रथम सर्व समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए और करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए आज सेक्टर 13 वसुंधरा में इस चुनावी नुक्कड़ मीटिंग में मेरे साथ चल करके आए बहुजन समाज पार्टी के मेरठ मंडल के सेक्टर प्रभारी मेरे परम आदरणीय बड़े भाई महेंद्र गौतम जी, हमारे साथ में उपस्थित मेरठ मंडल के दूसरे साथी सेक्टर प्रभारी आदरणीय बुधराज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गुलाब सिंह गौतम जी और अंसार भाई जो हमारे खोड़ा जो नगर है उसके उपाध्यक्ष हैं, और यहाँ पर आज इस मीटिंग का आयोजन करने वाले हमारे अशोक पाल जी और उन सामने उपस्थित मेरे आदरणीय श्री कंवर पाल जी, श्री हरीश पाल जी, आर पी पाल साहब, आनंद पाल जी, श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री शीश पाल जी, महेश पाल जी, राजपाल जी, धर्मपाल जी और राधे श्याम जी। मैंने ये कहा था कि 4-5 लोग इनके बाबूजी के नाम के पाल समाज के तो एक के नाम गिन दूंगा मैंने इनकी कहा था कि ये जो कहते हैं ना हमारे आगे सुनिए। अच्छा चलो चलो ठीक है, तो धन्यवाद सभी का। सबसे पहले मैं केवल 5 मिनट में अपनी अपील करके खत्म करूंगा। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक मिशन है, एक मूवमेंट है, एक विचारधारा है। और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है, सबको सर्व समाज में भाईचारा कायम करने का काम करती है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नाम को लेकर के चल रही है। इस देश में केवल एक ही पार्टी है जो आपस में भाईचारा बनाना चाहती है और वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी। सम्मानित साथियों, आप सबको मालूम है कि मैं आप लोगों के बीच में नया नहीं हूं। मैं लगातार 25 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी के इस नीले झंडे के नीचे रह करके विभिन्न पदों पर रह करके मैं कार्य कर रहा था। मैं तो अभी मेरठ मंडल का सेक्टर प्रभारी था और मैं गौतम बुद्ध नगर में अपने 3 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का काम कर रहा था। लेकिन परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे अभी 10-15 दिन पहले लखनऊ बुलाया और मेरे से कहा कि आप जाइए और साहिबाबाद विधानसभा 55 से अपनी तैयारी करिए, मैं आपका टिकट करती हूं, आपको वहां का प्रत्याशी बनाती हूं। तो साथियों, बहन जी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है और मैं जो मान्य बहन जी ने मुझ पर विश्वास जताया, मैं भी बहन जी को ये विश्वास दिला करके आया हूं कि बहन जी जो आपने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं भी साहिबाबाद की जनता का विश्वास जीत करके इस साहिबाबाद की सीट को आपकी झोली में डालने का काम करूंगा साथियों। और लगातार जहां भी मैं जा रहा हूं, मुझे भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार, मुझे भरपूर आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है। जब मेरा टिकट नहीं हुआ था, उससे पहले जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तो आप सब लोगों को मालूम है कि टीवी पे केवल 2 ही नाम चल रहे थे, सपा और बीजेपी। लेकिन जैसी चुनाव की घोषणा हुई और बहन जी ने टिकटों का वितरण किया, टिकट वितरण करते के साथ ही आज टीवी खोल के देख लो तुम, सारे टीवी में आएगा कि ये तो टक्कर पे बीएसपी आ गई और त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और त्रिकोणीय मुकाबले में हमेशा बीएसपी जीतती है, या आप सब लोगों को मालूम है।
क्योंकि मैं आपसे काम नहीं कर रहा इस पार्टी में। जब मैं 2006 में भाईचारा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करता था तो 2006 में कहते थे लोग बाग भाई बसपा के 40-45 विधायक आएंगे जीत करके, और हमें पूर्ण विश्वास था क्योंकि हम जनता के बीच में जा रहे थे। हम सब लोगों से कहते थे कि अब की बार हमारी सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत की, तो लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन मीडिया भी हमें कहीं नहीं दिखा रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम 206 विधायक जीत करके आए और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम हम सब लोगों ने किया। तो साथियों, वो सिर्फ बहन जी ने कहा और वही चीज 2022 दोहराने जा रहे हैं। आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये 10 साल हम सत्ता से बाहर रहे हैं। जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार देख ली, भारतीय जनता पार्टी की भी देख ली। जो विकास कार्य बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हो गए, उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं हुए साथियों। और ये जनता इंतजार कर रही है कि किस दिन वोट का दिन आए और जो बाबा साहब ने हमें वोट रूपी हथियार दिया है, जो वोट की हमें ताकत दी है, उस वोट की ताकत के दम पर 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनने जा रही है साथियों। मैंने जब मैं चाहे सरकार में रहा हूं या जिला अध्यक्ष रहा हूं, जब भी जो मेरे पास आया मैंने किसी की जाति नहीं देखी, मैंने किसी का धर्म नहीं देखा। जो भी मेरे पास आया, जो मेरे से हुआ, मैंने उसका काम करने का काम किया। इसीलिए आज मुझे सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, सर्व समाज का प्यार मिल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आधे में तो सारी पार्टी के प्रत्याशी हैं और आधे में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है। अब वो इसलिए है क्योंकि देश की आजादी से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए, किसी भी पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने किसी ओबीसी के बेटे को टिकट नहीं दिया, लेकिन पहली बार माननीय बहन जी ने एक ओबीसी के बेटे को टिकट देकर के यहाँ से मान और सम्मान दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा कैडर का वोट है, जो मेरे संगठन के साथी हैं, रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना तन मन धन से मतलब सहयोग करने, हमारे समाज का एक एक साथी लगा हुआ, सर समाज के लोग लगे हुए हैं, मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। मैं यही कहूंगा कि आने वाली 10 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन आपको दबाना है। पहला ही नंबर है, फर्स्ट नंबर पे चुनाव चिन्ह हाथी है, अजीत कुमार पाल के नाम से पहला ही नंबर है और ये हर बूथ पे फर्स्ट ही रहना चाहिए। इतना बटन दबाओ हाथी का साथी। तो मैं ज्यादा बात न करते हुए इतनी सी बात कहूंगा कि जब खोड़ा में मैं निवास करता था, मुझे बहन जी ने राज्य मंत्री बना दिया। मैंने छोटा सा निवेदन बहन जी से किया कि बहन जी मेरा निवास खोड़ा में है और वहाँ पे कच्ची कॉलोनी है, वहाँ पे विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो माननीय बहन जी ने मेरे निवेदन पर 300 करोड़ का पैकेज खोड़ा कॉलोनी जैसी कॉलोनी के लिए देने का काम किया साथियों। और ये तो साहिबाबाद विधानसभा इतनी बड़ी विधानसभा है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी का कहना भी है कि हम घोषणाओं पर विश्वास नहीं करते, हम काम करने में विश्वास करते हैं। चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे चिकित्सा के मामले में हो, चाहे सुरक्षा के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में हो, हर चीज पे अगर आज याद कर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे मैं आशीर्वाद के रूप में यही कहूंगा कि आप मुझे अपना वोट दें, सपोर्ट दें, अपना आशीर्वाद दें और आने वाली 10 फरवरी को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके मुझे भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। इसी के साथ आप अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। जय सर्व समाज, जय पर्व समाज।